पुलिस कमिश्नर सिस्टम तो लागू हो गया, इसमें अफसर भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अमला जस के तस है। अब आलम यह है कि अफसर और ऑफिस बढ़ने के कारण बाबू से लेकर कार्यालयीन स्टाफ तक में इजाफा हो रहा है। इसकी पूर्ति थानों और पुलिस लाइन से की जा रही। इस वजह से पहले से निचले स्टाफ की कमी से जूझ रही पुलिस के सामने अमले की समस्या और बढ़ जाएगी। पहले ही निचले स्टाफ को लाख जतन के बाद वीकली ऑफ नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से और कमी होने से समस्या बढ़ने का डर सताने लगा। चूंकि बमुश्किल कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है, इस कारण पुलिस अफसर चाहकर भी उसकी परेशानी जग जाहिर नहीं कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह सिस्टम वर्किंग मोड में आ जाए, फिर धीरे धीरे कमियां भी दूर कर लेंगे। इस कारण सरकार से खर्चा तक नहीं मांगा जा रहा है और ना ही संसाधन। खुद पुलिस अपने स्तर पर व्यवस्था करने में जुटी है। दूसरी तरफ निचले अफसर अब भोपाल से पलायन करने के लिए जुगाड़ लगाने लगे। तो कमिश्नर सिस्टम की बड़ी बातें हो रही थी मनोज जी। हम देख रहे थे आईएएस लाबी नहीं चाहती थी कि कमिश्नर सिस्टम लागू हो, आईपीएस चाहते थे कि सिस्टम लागू हो जाए, लेकिन वो सिस्टम के कारण दिक्कतें जो आ रही हैं कि ना आपको सरकार ने कोई बजट दिया है, तो आप ऑफिस अपने हिसाब से बनवा रहे हैं, अपने बजट से बनवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है कि अफसर आपने बढ़ा दिए, तो उसके साथ बाबू भी चाहिए आपको, उसका पूरा स्टाफ भी चाहिए, तो ये कहाँ से लाएंगे? तो ये समस्या देखिए ब्रजेश, दो पहलू हैं। अगर सरकार इसकी पहले से तैयारी करती तो ये स्थिति नहीं बनती, लेकिन उसके लिए आपको लंबा समय चाहिए होता। लेकिन जब वो लंबा समय होता तो शायद आईएएस फिर कोई एक नया खुरपेच लगा देते और ये सिस्टम को पलीता लगा देते, ये सिस्टम लागू नहीं हो पाता। यह समस्या पुलिस की हम पहले देख रहे हैं। जब एसएसपी सिस्टम आया था तब आप देखिए कि पुलिस को हमेशा से हैंड चाहिए, लेकिन उसको हेड मिलते हैं कि सिर आपने बढ़ा दी, हाथ नहीं बढ़ाए हैं। जब आप एक हेड बढ़ा देते हैं तो उसके लिए एक गनमैन चाहिए, उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए, उसके लिए अर्दली चाहिए, उसके लिए ऑफिस का स्टाफ चाहिए, उसके बंगले पर संतरी चाहिए, ऐसे 150 लोगों को। अब चूंकि आपका अतिरिक्त स्टाफ है नहीं, तो या तो आप पुलिस लाइन में या थानों से जो अतिरिक्त जो स्टाफ है, जो पहले से कमी से जूझ रहे हैं, आप उनको बुला के अटैच कर लेते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपका काम तो चलने लगेगा, लेकिन जो काम बेसिक आपको कराना निचले स्टाफ से, उसके पास हैंड नहीं होता। तो हम कई बार देखते हैं कि लाइन ऑर्डर में पुलिस, चूंकि राजधानी में, अब आपने लाइन ऑर्डर की बात की है, तो कानून व्यवस्था के लिए अलग से अमला होने की बात की जाती, कमिश्नर अलग से अधिकारी रहेंगे, तो फिर वो अमला कहाँ से आएगा? यदि आपको दोनों चीजें ना, हो रहा है, ये आप देखिए कि पहले भी ये कई सारे अफसरों ने, जब नंदन दुबे डीजीपी थे तब उन्होंने कहा था कि 2 तरह का स्टाफ होगा, एक इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा, एक लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन उसके बाद हमने देखा कितने दिन वो प्रयोग सक्सेस रहा, ज़्यादा दिन वो चला नहीं। हमने देखा पुलिस को वीकली आपकी बात की गई, कितने दिन वो चला प्रयोग, वो नहीं चल पाया। कई सारे अफसरों ने प्रयास किए, क्योंकि आप कोई एक सिस्टम बनाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। और जब हम देख रहे हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अमला रखेंगे तो आपको फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी, उसमें अगर लोग कम हैं या लाइन ऑर्डर की स्थिति आ गई, या मान लीजिए किसी एक थाने में हम देखते हैं कई अपराधों की संख्या एक पर्टिकुलर थाने में साल भर में 1000 से ज़्यादा होती है, किसी एक थाने में हम देखते हैं 300-400 होती है, कई थाने में हम देखते हैं स्टाफ ज़्यादा है, कई और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कम होता है। तो आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट की। हम देखें ट्रैफिक के हाल देख लीजिए आप, कि आपने इतना बेहतरीन सिस्टम लगाया 45 करोड़ का, लेकिन आपको मैनुअल पुलिस थाने की जो है सड़कों पे खड़ी हुई है। आपके पास जब कैमरा है, जब आपको एक स्क्रीन पे सब दिख रहा है, पूरे भोपाल के किस जगह पर आपको ट्रैफिक जैम दिख रहा है, तो आप उस फोर्स को वहाँ मूव कर दीजिए। लेकिन होता ये है कि उनका बीट सिस्टम उसको बाधा बन जाता है कि जिस अधिकारी की बीट मान लीजिए हनुमानगंज से किसी पर्टिकुलर इलाके तक है, वो वहाँ स्टाफ ज़्यादा है, लेकिन किसी इलाके में स्टाफ कम है, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत है, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम आ जाएगा कि ये तो दूसरा थाना क्षेत्र आ गया या किसी और ट्रैफिक वाले की बीट आ गई है। तो ये जो छोटी छोटी समस्या, आप देखिए चौराहों पर स्पीकर लगे हैं, लाउड स्पीकर, तो आप अनाउंस कर सकते हैं सेंट्रल कमांड से कि आप भैया अगर आप एमपी नगर जा रहे हैं और ये ब्रिज पर जाम लगा है तो आप इस वैकल्पिक रास्ते से निकल जाइए। बारिश में आप देखिए, हम देखते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि फलानी, लेकिन उनका उपयोग बेहतर तरीके से कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो तालमेल का अभाव है, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मुझे लगता है जब कमिश्नर सिस्टम के बाद इस छोटी छोटी समस्याओं पर अगर सिस्टम की ओर से गौर किया जाएगा तो ये जो संसाधन की कमी है वो अपनी जगह, लेकिन आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है आप उसका बेहतर उपयोग। हम देखते हैं यूनिपोल लगे हुए हैं, आप उस पर स्क्रीन पर क्यों नहीं मैसेज चलाते हैं कि भाई ये ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। हम देखते हैं कि रेलवे ने अंडरब्रिज बना रहा, अचानक से वो पुराना अंडरब्रिज जाम कर देता है, ट्रैफिक पुलिस को खबर नहीं होती है। हम देखते हैं कि अगर आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, वो कंपनी एक लूप जहां उतार रही है एमपी नगर थाने के सामने, वो रात में सड़क खोद देती है, ट्रैफिक पुलिस को पता नहीं, सुबह लोग जाते हैं जाम में फंस जाते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, उनको कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा है, क्योंकि आप देखिए की टीम भी एक रखना चाहिए जो तकनीकी तौर से खामियां दिख रही हैं या फिजिकल खामियां दिख रही हैं, उनको दूर करने के प्रयास किए जाएं। निश्चित तौर पर देखिए आप, हम देखते हैं पीटी
DTR आई है, तमाम जगह पुलिस सेमिनार कराती है। तो ट्रैफिक एक्सपर्ट भोपाल में ऐसा नहीं कि ट्रैफिक एक्सपर्ट की कमी है, कोई सारे रिटायर्ड अधिकारी हैं या जो हम देखते हैं PWD के अधिकारी हैं, जो बाकी जो निर्माण एजेंसियों के अधिकारी रिटायर हो गए, आप उनकी सेवा ले लीजिए, आप उनके साथ बैठ के समझिए कि कैसे क्या परेशानी आ रही है। अब देखिए भोपाल के जो चौराहे हैं उनको सुधारने की बात हो रही है, लेकिन आप देखिए उस चौराहों के जो लेफ्ट टर्न है वो किसी के ठीक नहीं है, सिग्नल जहाँ लगे हैं उसकी सड़कें खुदी है, तो आदमी जब स्पीड में जाता है एक्सीडेंट करता है। ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं बुनियादी, कि आप एक बार नगर निगम कमिश्नर के साथ बैठिए कि भाई आप सर्विस लेन पे क्यों आपने रेस्टोरेंट या होटल की परमिशन दे दी है, क्योंकि वहाँ आपको पता है जब कि उसके पास गाड़ी पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं है। आप गाड़ियों के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप इस बात की शक्ति दिखाइए कि जो शक्ति आप अगर MP नगर में दिखा रहे हैं वही आप न्यू मार्केट में भी दिखाइए, वही आप TT नगर में भी दिखाइए, बेरागढ़ में भी दिखाइए। हम देखते हैं कि जहाँ VIP मूवमेंट होता है वहाँ हमने देखी, आप TT न्यू मार्केट में आप देख लीजिए, आपने VIP पार्किंग शुरू कर दी कि सड़क पे गाड़ी खड़ी करिए, समस्या जो जैम कर दीजिए, ये सारी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी। अमला कहाँ से लाओगे? क्या आपको अधिकारियों के घरों से निकालना पड़ेगा जहाँ एक्स्ट्रा है? देखिए निश्चित तौर पर मुख्यालय से कहीं निकालना आप पड़ेगा। बिल्कुल आप देखिए कि आप जिस अधिकारी को 2 अर्दली की पात्रता, आप उसकी अब चेकिंग कराइए, उसके 10 से 20 अर्दली मिल जाएंगे। कई सारे रिटायर्ड अधिकारियों का आप रिकॉर्ड खंगालिए, तो जो रिटायरमेंट के 2-2, 3-3, 5-5 साल हो गए, लेकिन उनके जो माता अफसर थे कि वही डिपार्टमेंट वो अपने ही अधिकारियों से वापस ले लेगा अमला। ये तो उनको करना ही पड़ेगा, किसी को तो पहल करना ही पड़ेगी, क्योंकि आप अमला कहाँ से लाएंगे? नई भर्ती आप कर नहीं रहे हैं, नई भर्ती जब आप कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात है कि आप जो पुलिस बल आपने लगा रखा था, जब आप प्राइवेट स्तर पे आप एक जो उनका ड्राइवर होता है, तो आप प्राइवेट ड्राइवर दे दीजिए, आप उनको 10,000 15,000 रुपये का खर्चा बांध दीजिए कि आपको प्राइवेट ड्राइवर देंगे, क्योंकि अगर आप 35-40 हज़ार ना कि ड्राइवर की जरूरत ही क्या है, नहीं, और अगर है गाड़ी, क्योंकि अगर 35-40 हज़ार का सिपाही आप ड्राइवरी में लगा रखा है आपने, एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपने उनके घर लगा रखा है, जो गनमैन है तो हम देख रहे 2-4 गनमैन उनके साथ रह रहे, तो एक सिस्टम बनाइए कि कितने लोग पात्र रहेंगे और कितने लोगों को पात्रता नहीं है उनसे आप वापस लीजिए। और ये सब दूर देखेंगे आप, अकेले पुलिस विभाग में नहीं है, हम देखेंगे नगर निगम के आप देख लीजिए तो उनका 30% अमला पुराने लोगों के सेवा। तो यदि कमिश्नर सिस्टम को आपको सफल बनाना है तो आपको मैनेजमेंट करना होगा, बिल्कुल, और हर स्तर पर मैनेजमेंट करना होगा। आपका जो काम है वो दिखना चाहिए पब्लिक में कि हाँ ये व्यवस्था में बदलाव आया है, और कोऑर्डिनेशन करना होगा आपको कि आपके साथ ट्रैफिक का मैनेजमेंट। आप देखिए सड़क किनारे, आप देखिए कि हजारों वाहन भोपाल में सड़क किनारे धूल खाते खड़े हैं, तो आप नगर निगम कमिश्नर के साथ जाइए, आप देखिए सड़क किनारे हम देख रहे हैं कि जो जितनी रेत है गिट्टी है उसका कारोबार हो रहा है। तो जब आपने मलबा फेंकने पर रोक लगा रखी है, तो क्यों हाईवे किनारे रेत का खुलेआम कारोबार, आप उसको तिरपाल से ढकवा दीजिए, आप सड़कों की सफाई करवा दें की व्यवस्था कर दीजिए, आप गड्ढे भरवा दीजिए। ये छोटे छोटे काम है जिससे एक्सीडेंट पे आप लगाम लगा सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट आप ठीक कर सकते हैं। और आपको जरूरत है तो आप प्रशासन से, सरकार से मांग कीजिए कि हमें इतना अमला चाहिए। ऐसा ना हो कि सिस्टम पर पूरा दोषारोपण हो जाए कि आपने सिस्टम तो दे दिया था लेकिन व्यवस्थाएं जस के तस हैं। बिल्कुल, व्यवस्थाएं बदलने के लिए उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन भी अब मांग भी करेगा और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करेगा, जो उसकी कमियां हैं वो भी उजागर करेगा ताकि वो ठीक हो सके। बिल्कुल।